बेटा जी कल मैंने आपको बताया था कि समतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, वही हमने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? नंबर 1, समतल दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि उसको बनने के लिए किसी पर्दे की जरूरत नहीं होती। समतल दर्पण के द्वारा हमारी ही हाइट का सेम प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा जितनी हम डिस्टेंस पर खड़े हैं दर्पण से, उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। समतल दर्पण के द्वारा और क्या था बेटा? समानाकार, हाँ, पार्श्व उल्टा। ये भी मैं आपको कल बता चुकी थी कि जो दाया भाग होता है वो दर्पण में बाया भाग दिखाई देता है, उसको पार्श्व उल्टा बोलते हैं, ठीक है। एक और है हमारा नंबर 5, चाल क्या होती है? दोगुनी दिखाई देती है। ये भी कल बताया था खुदा कि जिस स्पीड से हम चल रहे होते हैं समतल दर्पण में, वो उससे ज्यादा स्पीड से हम दिखाई देते हैं चलते हुए, ठीक है। तो ये तो थे समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़कर जाएंगे, अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। वो क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछ सकता है कि एक दर्पण है, उसमें कोई वस्तु रखी है तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। या फिर वो आपको बोल देगा कि प्रतिबिंब वहां पर बन रहा है, तो बताओ इसके द्वारा क्वेश्चन, इसके वस्तु कहाँ पर रखी है, इसके ऊपर हम आपको न्यूमेरिकल भी कराने वाले हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना भूल गई थी, प्रकाशिक घटनाएं, ठीक है। प्रकाशिक घटनाएं हमारी 9 होती है। नंबर 1 होता है परावर्तन, ठीक है, जो मैं आपको समझा रही हूँ। इनके ना इंग्लिश वर्ड एक बार आप देख लेना, क्योंकि कई बार ना इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं ना वो हिंदी में लिखे हुए आ जाते हैं बच्चा, ठीक है। तो क्या है? परावर्तन मीन्स रिफ्लेक्शन, ठीक है। अपवर्तन मीन्स रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब आता है प्रकीर्णन, स्कैटिंग, विक्षेपण, डिस्पर्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्यतिकरण इंटरफेरेंस, विवर्तन डिसेक्शन, ध्रुवन पोलराइजेशन। देखेंगे बेटा इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो गुड्डा, एक तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, व्यतिकरण से आपके क्वेश्चन पूछता है, और प्रकीर्णन से बच्चे आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है वो, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं जो वो पूछेगा, ठीक है। और ये दो जो है ना, परावर्तन और अपवर्तन, इसमें हमारे दर्पण हो या हमारा होल लेंस, ठीक है, उनके द्वारा किस तरह की वस्तु बनती है और इनका यूज कहाँ पर होता है, ठीक है। जैसे परावर्तन में हम यूज दर्पण करते हैं और अपवर्तन में यूज क्या करेंगे? लेंस। तो इन दोनों के द्वारा वस्तुएं कैसी बनती है और इन दोनों का यूज कहाँ पर होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पर्पज से है। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम इनका डिस्कशन करेंगे, बट बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत पास में है। हम एग्जाम के पर्पस को देखते हुए केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे जहां से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखेंगे बेटा जी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि परावर्तन क्या होता है, ठीक है। परावर्तन में मैंने बताया था आपको समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। एक बार फिर से रिवीजन करा देती हूँ। परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, सूरज से आने वाली किरण को हम शीशे में देखते हैं तो हमें चौंध दिखाई देती है, ठीक है बच्चा। अब जिसमें हम समतल दर्पण आपको करा चुके हैं, अब आता है आपका गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले गोलीय दर्पण का नाम क्या है? स्फेरिकल मिरर। इट मीन्स ये किसी गोले वाले शेप से मिलकर बना होगा हमारा। तो गोलीय दर्पण जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। देखेंगे, एक हम सर्कल बना लेंगे यानी कि गोला बना लेंगे, ठीक है। इसमें एक आप हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा जी, ठीक है। जब भी फिजिक्स में लाइट आएगी ना तो लेफ्ट हैंड साइड से आती है। लाइट कहाँ से आएगी बेटा? लेफ्ट हैंड साइड से आती है। बहुत से इधर की तरफ कोई मेज बना देते हैं, वो हमेशा गलत होगा, याद रखिएगा, ठीक है। आप राइट हैंड साइड पर कभी भी लाइट शो नहीं करेंगे, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, इस साइड से ही लाइट आती है, ठीक है। तो हमारे पास एक गोला है, ठीक है। इस पर हमने एक साइड क्या करना होता है? पेंट करना होता है, और एक साइड से हम देखते हैं। आपने देखा होगा ना मिरर पे क्या होता है, एक तरफ पेंट हुआ होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम इसमें इस तरफ पेंट कर दें बच्चा, ठीक है, इतना पेंट कर दिया, और इसको अगर हम हटा दें तो देखो ये आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा, ठीक है गुड्डू। अब यही सर्कल को दोबारा से कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं, आप इधर की तरफ पेंट मत करिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि फिर लाइट इधर की तरफ से आएगी, और ये मैंने कहा कि ये हमेशा गलत होता है। आपको लाइट लानी किधर से? इस तरफ से ही लानी है, इसलिए आप पेंट किधर की तरफ से करेंगे? इधर से करेंगे। और इसको अगर हटा दें तो देखो ये कुछ आपका इस तरीके का बन जाएगा, देखो। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, दोनों में इस तरफ ही पेंट है, बट क्या दिखाई दे रहा है? इसका ये वाला जो हिस्सा है
जिसको हम परावर्तक तल बोलेंगे, ये थोड़ा उभरा हुआ ऊपर की तरफ उठा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और इसका ये वाला जो हिस्सा है जिसको परावर्तक तल बोलते हैं, जिससे लाइट टकरा कर वापस जाती है बेटा, ठीक है। देखो ये इस तरीके से अंदर की तरफ धंसा हुआ है और ये इस तरीके से बाहर की तरफ उभरा हुआ है, ठीक है। जिसमें बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है बेटा उत्तल दर्पण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उत्तल दर्पण बोला जाता है। और जिसमें अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है गुड्डू, उसको अवतल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखो अगर आपने क्या पढ़ा होगा, यहाँ पर हमारी मुख्य बिंदु होते हैं, 0 0 होता है, पर जाते हैं तो भी हमारे पॉजिटिव साइन होते हैं गुड्डू, है ना। जब हम इस वाले एक्सिस पर जाते हैं तो हमारे नेगेटिव साइन होते हैं, ठीक है। या फिर हम इस वाले एक्सिस पर जाएं तो भी हमारे कैसे साइन होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है, अगर इस एक्सिस के ऊपर की तरफ हमारा प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। या इस एक्सिस से इधर बन रहा है तो पॉजिटिव होगा। अगर इस एक्सिस से इधर बन रहा है तो नेगेटिव होगा, या एक्सिस से नीचे बन रहा है एक्स एक्सिस के नीचे तो भी नेगेटिव होगा। इसको समझाने का मतलब यही था, ठीक है बच्चा। तो हम देखेंगे, देखो ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की जो एफ है किस तरफ है? इस तरफ है, राइट हैंड साइड की तरफ है, ठीक है, दाहिने हाथ पर है। तो कैसी होगी बेटा जी? पॉजिटिव होगी, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हम उत्तल दर्पण के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं, किसके लिए? उत्तल दर्पण के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा काम आते हैं, साइन बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किधर की तरफ है बेटा? इधर की तरफ है, ठीक है। तो ये भी कैसी होगी बेटा जी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। समझ आ रहा है आपको? और एक फॉर्मूला और, मैंने क्या कहा कि वक्रता त्रिज्या की आधी क्या होती है? फोकस दूरी होती है। तो एफ जो है हमारा एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? r/2 हो जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है बच्चा। ये आपको बात समझ आ रही है? इसमें अब देखेंगे बेटा जी कि दर्पण में जब प्रतिबिंब बनता है उसके नियम क्या है, ठीक है। परावर्तन के नियम क्या है, ये आ जाता है क्या? यहाँ पर हम टॉपिक डालते हैं परावर्तन के नियम, ठीक है। परावर्तन के नियम ये शायद मैंने आपको बताए भी थे, परावर्तन के नियम, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे परावर्तन के नियम। यहाँ पर हमारा क्या है, हमने क्या कर दी? पॉलिश कर दी यहाँ पर, ठीक है, कॉल की है। परावर्तन के नियम, यदि मुख्य अक्ष के समांतर कोई हमारी किरण आ रही है, ठीक है, तो वो यहाँ से टकराने के बाद हमें ऐसा लगेगा कि वो किसकी तरफ जा रही है? फोकस की तरफ जा रही है, ठीक है। बट वो ऐसे लगेगा कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। टकराने के बाद तो बेटा वो यहाँ से ऐसे चली जाएगी, बट हमें देखने में ऐसा महसूस होता है कि वो फोकस ऐसे होकर आ रही है। जितनी भी लाइनें का जितनी भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो टकराकर इस तरीके से फैल जाएंगी, क्योंकि इसको हम उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं बेटा? जो उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण, आपने देखा लाइट को इसने क्या कर दिया? डाइवर्ट कर दिया, फैला दिया इसने लाइट को। तो इसको क्या कहा जाता है? अपसारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुड्डा? इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये टकराकर इस तरीके से लाइट को फैला देता है, बट देखने में ऐसा प्रतीत होगा कि F फोकस से आ रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमेशा इमेज ना आपकी किस पर बनेगी? फोकस पर बनेगी, ठीक है। वस्तु हम अनंत पर अगर रखी है, ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है बेटा? वस्तु अनंत पर रखी है, ठीक है। किसके लिए है ये? हमारे उत्तल दर्पण के लिए। वस्तु अनंत पर रखी है तो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा जी? फोकस पर बनेगा, बिंदु मात्र बनेगा, छोटा सा बनेगा। देखो मिरर के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा था? दर्पण के पीछे होगा तो जो प्रतिबिंब होगा वो होगा हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा, वो कंडीशन हो जाएगी इसकी आभासी, ठीक है। चलो ये मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। अब मिरर के इधर बन रहा है तो कैसी बन रही है बेटा जी? प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर बन रहा है तो हम प्लस ही बोलेंगे, प्लस है तो कैसा बनेगा बेटा जी? सीधा बनेगा। और अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुत ही छोटा बनेगा। और यहाँ पर अनंत पर रखा है तो कंडीशन क्या कहती है कि कैसा बनेगा? बिल्कुल पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है। अब इसके द्वारा प्रतिबिंब की क्या क्या प्रतिबिंब के क्या, अब बेटा आते हैं उत्तल दर्पण के द्वारा। मैंने जो आपको बताया कि कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? छोटा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा। क्योंकि क्या बन रहा था? मुख्य अक्ष पर ही बन रहा था, एकदम सीधा बन रहा था। और दर्पण के इस तरफ बन रहा था तो कैसा होगा बेटा जी? आभासी होगा। क्योंकि दर्पण के किस तरफ बन रहा था? पॉलिश वाले एरिया पर बन रहा था। अगर परावर्तक तल की तरफ बनता, ठीक है, अगर इधर की तरफ बन रहा था ना बेटा, अगर इस तरफ बनता तो कैसा होता है? हमारा रियल होता है, यानी कि वास्तविक होता है। बट वो इधर किधर बन रहा था? पॉलिश की तरफ बन रहा था, इस तरफ बन रहा था हमारा,
दर्पण प्रतिबिंब किधर बन रहा था बच्चा जी, इस साइड बन रहा था हमारा, ठीक है। अब देखो कैसे, फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी बताया है। वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है, वस्तु की दूरी, ठीक है, ये बताना भूल गई, क्योंकि इसमें ना वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, इधर। तो मैंने बताया ये इस तरफ है ना गुड्डा, इस तरफ कैसा होगा, नेगेटिव साइन होगा। आपको कोई रटना नहीं है इन साइन को, बस समझना है कि वस्तु की दूरी कहाँ पर होगी, ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब की दूरी, इसमें अगर उत्तल दर्पण की बात करें, दो कंडीशन होती है, एक जब वस्तु अनंत पर रखी हो, एक जब वस्तु कहाँ पर रखी हो बेटा जी, दर्पण के किसी भी पास में लिया हो, आप कितने भी पास लिया हो, तब उस समय भी कंडीशन, उस समय भी हमारा प्रतिबिंब इस तरफ ही बनता है और बहुत छोटा सा बनता है। डिटेल, अगर डिटेल में जानना है तो मेरे चैनल पर साइंस वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब हमारे यहाँ बन रहा था तो इस तरफ कैसा होगा बेटा जी, धनात्मक होगा। अब आता है वस्तु की ऊंचाई, देखो बेटा वस्तु की ऊंचाई ये कहलाती है हमारी, ये है हमारी वस्तु की ऊंचाई, ये h होती है, ठीक है। ये कैसी होगी, इसका ऊपर की तरफ है ना, मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ तो धनात्मक होगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई बन तो यहाँ पर रहा है ना, अगले में हमारा यहाँ बनता है, बस सेकंड कंडीशन में तो भी मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ ही बन रहा है ना, तो कैसा होगा बेटा, धनात्मक होगा। अब देखो परावर्तक तल कैसा होता है, और उसका उभरा हुआ होता है, कैसा होता है परावर्तक तल, इसका उभरा हुआ होता है।